दोस्तों, आज हम लोग एक 8 साल की मासूम बच्ची की कहानी सुनने जा रहे हैं। मच्छू मार की डरावनी कहानी। एक 8 साल की मासूम बच्ची पार्क में खेलने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। गांव भर में तलाश हुई, पर जो सच सामने आया उसने सबको हिला के रख दिया। क्या था वो खौफनाक राज जिसने एक छोटे से गांव को झंझोड़ कर रख दिया? आइए जानते हैं। 7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश के अमरावती से कुछ 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मच्छूमारी में सब कुछ एक आम दिन की तरह लग रहा था। एक माँ और पिता ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि आज शाम को उनके साथ क्या होने वाला है। ये परिवार एक मासूम सी लड़की का था जो सिर्फ 8 साल की थी। वो अपने स्कूल से वापस आई थी और कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी थी। शाम के करीब 5 बजे ये छोटी लड़की अपने दोस्तों के साथ वहीं पार्क में खेल रही थी। माँ और पिता को लगा कि कुछ वक्त में वो वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ही दिन ढल रहा था उनकी बेचैनी बढ़ रही थी और वो सोचने लगे कि अब तक ये वापस क्यों नहीं आई। पहले तो उन्होंने वेट किया, फिर अपने आप को तसल्ली दी कि शायद वो कहीं दोस्तों के साथ चली गई होगी। लेकिन जब वक्त और बढ़ने लगा तो उनका डर भी बढ़ने लगा। तब उन्होंने डिसाइड किया कि पार्क में जाकर वो अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। लेकिन पार्क पहुंचने पर उनकी बेटी वहां पर नहीं थी। हर तरफ देखा, दोस्तों से पूछा, पर किसी को उसका पता नहीं था। डर उनकी दिलों में जगह बना रहा था और रात जैसे जैसे ढल रही थी, उम्मीदें भी खत्म हो रही थी। इसके बाद वो अपने गांव के लोगों के साथ पुलिस स्टेशन भी गए। पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गांव के लोग और पुलिस ने मिलकर बच्ची को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कई घंटों तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। वक्त बीतता जा रहा था और उनका डर बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड बुलाया ताकि उस बच्ची की स्मेल से उसका पता लगाया जा सके। स्नीफर डॉग को वो स्मेल दी गई जो बच्ची के पहने हुए कपड़ों से ली गई थी। बारिश और ह्यूमिडिटी के मौसम में वो स्मेल ज्यादा क्लियर थी और कुछ ही देर में स्नीफर डॉग ने वो स्मेल पिक भी कर ली। ये डॉग उस स्मेल का पीछा करते हुए गांव के हर कोने को खोजने लगा, लेकिन कुछ घंटों की सर्च के बाद वो एक घर के सामने रुक गया। ये घर एक 12 साल के लड़के का था जो उस स्कूल में ही पढ़ता था। पुलिस ने जैसे ही उस घर का दरवाजा खटखटाया, वहां एक 12 साल का लड़का मिला। ये लड़का पूरी तरह से कंफ्यूज और नर्वस दिख रहा था। पुलिस ने उससे कुछ बेसिक सवाल पूछे, लेकिन वो बच्चा कुछ भी कहने से कतरा रहा था। लेकिन पुलिस के कुछ और सवाल और प्रेशर के बाद उसने जो सच बयां किया, उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। 7 जुलाई को जब वो छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी, वहां 3 लड़के जो उससे कुछ ही बड़े थे, उसमें से 2 12 साल के थे और एक 13 साल का था। वो लड़की को पहले से जानते थे क्योंकि वो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने उसका विश्वास जीतने के लिए उसे खेलने के बहाने बुलाया और फिर पार्क में एक वीरान कोने में ले गए। बच्ची ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके अपने जान पहचान के लोग ही उसके साथ ऐसा करेंगे। उन लड़कों ने उस 8 साल की बच्ची के साथ घिनौना व्यवहार किया। उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसका मुंह बंद कर दिया और जब उन्हें डर लगने लगा कि ये लड़की अपने माता पिता को सब कुछ सच बता देगी, तो उन्होंने उसकी जान ही ले ली। ये वो कन्फेशन था जो उस 12 साल के लड़के ने पुलिस के सामने दिया था। फिर पुलिस ने बाकी 2 कल्प्रिट को भी पकड़ लिया, लेकिन ये सभी माइनर थे, तो इनके लिए अब क्या सजा होगी, ये अब एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका था। एक माँ ने अपनी लाडली बेटी को खो दिया और एक पूरा परिवार कभी वैसे नहीं रह पाएगा जैसे पहले था। गांव के लोग अब इस परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बच्ची का केस नहीं, ऐसे कई केस हैं भरतपुर, आसाम के, जो कुछ सालों में सामने आए हैं, जहां माइनर चिल्ड्रन कुछ ही उम्र में ऐसे क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इसका कारण सिर्फ उनकी कम उम्र नहीं, बल्कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट कंटेंट है जो खुलेआम मिल रहा है। ये कंटेंट उनके दिमाग को ऐसे तोड़ रहा है जिसका असर वो समझ भी नहीं पा रहे। भारत के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक अब 16 से 18 के बीच में सीरियस क्राइम करने वाले ऑफेंडर को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन 12 से 13 के बीच के बच्चों को अभी भी जुवेनाइल माना जाता है। क्या उनके लिए कुछ अलग रूल्स नहीं होने चाहिए? ये केस सिर्फ एक छोटी बच्ची का नहीं, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसे क्राइम और डेंजर से बचा पाएंगे? ऐसी ही क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्राइम की कहानियां।